आज होगी 11th का अध्याय 14 में हेडिंग है सामाजिक प्रतिमान, सोशल नॉर्म्स। तो सामाजिक मूल्य जहाँ उन लक्ष्यों को स्पष्ट करती है जिनके अनुसार व्यवहार बिहेवियर कैसे किया जाना चाहिए। यही सामाजिक प्रतिमान समाज द्वारा विकसित वे कसौटियाँ है ना, कॉन्टिनेंट हैं जिनके अनुसार समूह में सदस्यों के व्यवहारों का नियमन किया जाता है। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान का संबंध उन साधनों से है जिसके द्वारा सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। इसे देखते हुए हम परिवार, विद्यालय, कार्यालय अथवा कारखानों में सभी व्यक्ति कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए अपने अपने दायित्वों को निभाते हैं, उत्तरदायित्व को निभाता है। ऐसा केवल इसीलिए है कि विभिन्न सामाजिक प्रतिमान उन्हें यह कह सकते हैं कि किन नियमों का पालन करके हुए ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि जो समाज द्वारा मान्य हो, समाज द्वारा मान्य हो, समाज द्वारा रूल लागू हो। इन सामाजिक प्रतिमानों का पालन करना व्यक्ति की सामाजिकता की कसौटी होती है। इसलिए हम सामाजिक आदर्श, नियम, सामाजिक मानदंड अथवा सामाजिक प्रमाण जैसे शब्दों में भी संबोधित करते हैं। इसी आधार पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक प्रतिमान की प्रकृति को अनेक परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट किया है। क्या किया है? अनेक परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट किया है, परिभाषित किया है। किंग्सले डेविस के अनुसार, मतलब किंग्सले डेविस कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक प्रतिमान एक तरह के नियंत्रण है। इनके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को इस तरह नियंत्रित करते हैं कि वे अपनी जीवकीय इच्छाओं को दबाकर सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह के विचार करते हैं। इस प्रकार जन्मजात प्रेरणाओं के प्रभाव को कम करके पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना सामाजिक प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य होता है। आप देखिएगा, बिरस्ट्रीट कौन है? ये भी एक समाजशास्त्री हैं। बिरस्ट्रीट के शब्दों में सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली है, किसी कार्य को करने का एक ऐसा तरीका है जो समाज द्वारा स्वीकार होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रतिमान संस्कृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में कार्य की नियम जिस प्रणाली का मान्यता दी जाती है, व्यक्तियों से उसी के अनुसार व्यवहार करने की आशा की जाती है। अब देखिए, वुडस ने लिखा है कि सामाजिक प्रतिमानों का तात्पर्य उन नियमों से है जो सांस्कृतिक आधार पर मानव व्यवहारों को नियंत्रित करती है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने से सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष दशा में व्यक्ति के व्यवहारों का पूर्वानुमान करने में सहायता करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि लिखने का शैली सीखिएगा। अभी आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, जब कॉलेज खुल जाएगी तो फेस टू फेस पढ़ाई आपकी क्लासेस होगी, तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर। तो लिखने की शैली, पैराग्राफ चेंज कैसे लिखा जाता है जानिए, समझिए, बुझिए। पैराग्राफ चेंज लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रतिमान का अर्थ उन सभी सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानदंडों से हैं जो समाज के नियमों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी सामाजिक प्रतिमान समान प्रकृति के नहीं होते। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है: आदेशात्मक सामाजिक प्रतिमान तथा निषेधात्मक प्रतिमान। आदेशात्मक प्रतिमान व्यक्तियों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। क्या देती है? व्यवहार करने की प्रेरणा देती है, सीख देती है। इस प्रकार से जनरीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, धार्मिक नियम तथा नैतिक नियम आदि सामाजिक प्रतिमान के कुछ विशेष उदाहरण हैं। क्या है? कुछ विशेष इसके उदाहरण हैं। तथा उस व्यवहार के संपूर्ण रूप समूह की स्वीकृति मिल जाती है। इस तथा
तब व्यवहार का यही ढंग, तब प्रथा अथवा परंपरा का रूप लेकर व्यक्तियों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करने लगता है। आप कैसे व्यवहार करते हैं, हमारी जो संस्कृति, हमारी कल्चर है, बड़ों का सम्मान करना, इज्जत करना हमारी फर्ज बनती है, एक कला है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को हम भूल नहीं सकते हैं। हमारी परंपरा जो चलती आई है, उस परंपरा के अंतर्गत हमें कंट्रोल में रहना है और अपने बिहेवियर को प्रतिमान वैल्यू के अंतर्गत हमें किसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें सोचना होगा, जानना होगा, समझना होगा। अभी देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में तरह तरह के रूल बना दिए, कानून बना दिए। गरीबों की झोपड़ी बन रहा है, गरीबों को पेट्रोल पंप मिल रहा है, गैस मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, ईंधन मिल रहा है, चावल दाल मिल रहा है, आवास मिल रहा है। समझिए, लड़कों के लिए, बच्ची के लिए साइकिल, स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, तरह तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से प्राप्त की जा रही है, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, अव्वल रहे और हमारे देश की गिनती दुनिया में एक नंबर में हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। हर कोई चाहता है अपना परिवार, समाज, सोसाइटी आगे बढ़े, शिक्षित हो। इसी प्रकार से हर देश का नागरिक चाहता है कि हमारा देश, जिस देश में रहते हैं, वो देश सुदृढ़ हो, समृद्ध हो, बलशाली हो, धनवान हो, शिक्षित हो। लोग यहाँ के चाहते हैं कि नहीं? आप भी, है ना? तो व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्धारण इसी बात से होता है कि वह इन सामाजिक प्रतिमानों का कितना अधिक पालन करता है। हमें देखना होता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार का, नियम का कितना पालन करता है। पालन नहीं करता है, उल्लंघन हो जाता है। लेकिन हमें देखना है कि समाज में रह के सोशल नॉर्म्स, सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत हम कितना लोगों का सम्मान करते हैं, कितना इज्जत करते हैं, है ना? बात समझ गए?